अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जमात नहुम के पहले सबक हकीकी आदात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हकीकी आदात से मुताल्लिक़ 3 वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे पहले उस 3 वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को आप देखें तो आपको जो है बआसानी समझ में आएगा। तो चलिए, सवाल है 1.62 और ये जो अलामत है इसको हम बार कहेंगे। 1.62 बार को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। तो बच्चों, ये एक गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर है। ये एक गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर है। इससे पहले के वीडियो में हमने मुख्ततिम आशारी कसर को किस तरह P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करना है ये देखा था। अब इस वीडियो में हम एक गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर को किस तरह जो है P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करना है ये देखेंगे। तो मैंने इसको गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर क्यों कहा, तो उसकी वजह है 6-2 के ऊपर जो है बार है। इसका मतलब ये है कि ये 6-2 जो है बार बार दोहराया जा रहा और इसका कोई इख्तिताम नहीं है। ये एक गैर मुख्ततिम है, ये अमल चलते ही जाता। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1.62 ये जो है लामुतनाई मरतबा है। कितनी मरतबा है ये? लामुतनाई मरतबा। और किस पर जो है बार है? तो बार है 6 और 2 पर। तो जिस पर बार है हम उसको कहेंगे दौर। तो इस आशारी कसर का दौर क्या है? 6-2। और जितने आदात पर बार है उस आदात की तरतीब को हम दौरियत कहेंगे। तो इस अदद की दौरियत क्या है? 2 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमारे हल में हमने सबसे पहले ये किया कि इसको जो है फैली हुई शक्ल में लिख दिया 1.62 लामुतनाई मरतबा। ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसको x फ़र्ज़ कर लिया। हमने इसको क्या किया? x फ़र्ज़ कर इसको मसावत नंबर 1 कहा। अब ये बन गई हमारी एक मसावत जिसमें x मसावी है 1.62। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस आशारी कसर की दौरियत 2 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? मसावत 1 को 100 से ज़रब देंगे। क्या करेंगे हम? मसावत 1 को 100 से ज़रब देने पर 100 से हम क्यों ज़रब देंगे? 100 से ज़रब देने की वजह क्या है? इसकी दौरियत 2 है। अगर यहाँ पर 3 आदात पर बार देता और अगर इसकी दौरियत 3 होती तो हम इसको 1000 से ज़रब देते। अगर यहाँ पर जो है एक अदद के ऊपर बार होता और अगर उसकी दौरियत 1 होती तो हम 10 से ज़रब देते। दौरियत किसे कहेंगे? जितने आदात पर बार है उन आदात की गिनती को दौरियत कहेंगे। यहाँ पर 2 आदात पर बार है तो इसकी दौरियत 2 है। अगर दौरियत 2 है तो 100 से ज़रब देंगे। अगर दौरियत 3 है तो 1000 से ज़रब देंगे। अगर दौरियत 1 है तो 10 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर हम मसावत 1 को 100 से ज़रब देने पर क्या होगा? ये x क्या होगा? 100x हो जाएगा। 1x को 100 से ज़रब देने पर ज़ाहिर है 100x होगा। उसके बाद 100 से इसको ज़रब देने पर क्या होगा? किसी भी आशारी अदद को 100 से 10 से जितने से भी आप ज़रब दे रहे तो उस अदद में जितने सिफर है उतने मुकामा सीधी जानिब आशारिया हटेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 100 में 2 सिफर है और इससे इसको ज़रब देना है तो हमको टोटली ज़रब उतना बड़ा अमल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे? सिर्फ आशारिया को 2 मुकामात सीधी जानिब हटा देंगे। अगर यहाँ पर 10 होता तो हम 1 मुकाम सीधी जानिब हटा देते थे। अब यह बन गया हमारा मसावत नंबर 2। अब हमको क्या करना है? मसावत 2 में से 1 को तफरीक़ करने का है। मसावत 2 तफरीक़ मसावत 1। 2 में से 1 को तफरीक़ करने पर क्या होगा? मसावत नंबर 2 कौन सी हमारी? ये है 100x मसावी है 162.62 लामुतनाई मरतबा है। ये किसको तफरीक़ करना है? मसावत नंबर 1 को, जो ये है x मसावी है। अब यहाँ पर हमको लिखने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अशारिया के नीचे अशारिया से पहले क्या है? 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखना, ठीक है ना? क्योंकि अशारिया के नीचे अशारिया हमको लिखना लाजमी है। 62 ये भी लामुतनाई मरतबा है। अब इन दोनों को तफरीक़ करेंगे। तफरीक़ करने पर जो है देखिए 2 में से 2 जाने पर सिफर होगा, 6 में से 6 जाने पर सिफर होगा, 2 में से 2 जाने पर सिफर। अब यहाँ पर आशारिया जैसा कि वैसा हम लिखेंगे। अब 2 में से 1 तफरीक होने पर 1 बचेगा, 6 का 6, 1 का 1 मसावी है। 100x में से 1x जाने पर क्या बचेगा? 99x।
ठीक है ना। क्या बचेगा यहाँ पर 99 x, नहीं तो आप ऐसा समझेंगे कि x में से x जाने पर 100 बचेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 100 x है, यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो 1 x रहता। 100 x में से 1 x जाने पर 99 x। अब यहाँ पर आप देखेंगे 99 x मसावी है 161। अब आशार्य के बाद तमाम सिफर है, वो तमाम सिफर हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे x जैसे कि वैसे लिखेंगे यहाँ पर 161। अब ये 99 को मसावात के इस जानिब लाएंगे, दोनों के दरमियान क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों के बीच में ज़रब है। हम क्या करेंगे, इसको इस जानिब लाएंगे, ज़रब इस जानिब आकर तक़सीम में तब्दील हो जाएगा। यहाँ इन दोनों के दरमियान में क्या रहता, कुछ नहीं रहा तो ज़रब, और ये ज़रब जब मसावात के इस जानिब आएगा तो तक़सीम बनेगा। तो ये है x मसावी है 161/99, जो 1.626262 की p/q की शक्ल है। ठीक है। अब आपको करना ये है, आपके जमात नहूम की पहले मश्क के सवाल नंबर 8 में 3 से 4 ऐसे सवालात थे जो गैर मुख्ततिम आशारी शक्ल में है, आपको जो है उसे p/q की शक्ल में ज़ाहिर करना है। उसमें से चंद सवालात मैं आपको यहाँ पर अभी हल कराऊंगा, बाकी के सवालात आपको अपने। तो चलिए हमारा सवाल है 3.8 को p/q की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। 3.8 के साथ साथ 8 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3.8 बार है, मतलब इसका दौर 8 है और उसकी दौरियत 1 है। जितने आदाद के ऊपर बार रहेगा वो उसकी दौरियत कहलाएंगे। यहाँ पर एक ही अदद के ऊपर बार है तो इसकी दौरियत हो गई 1। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हम इसको फैली हुई शक्ल में लिखेंगे 8 8 8। कितने मरतबा है ये, लाम उतना ही मरतबा है। अब पहला स्टेप हमारा जो है होगा वो इसको x फ़र्ज़ करना होगा। हम इसको सबसे पहले x फ़र्ज़ कर लेंगे, ये बन गई हमारी मसावत नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, चूँकि इसकी दौरियत 1 है तो हम मसावत 1 को हम क्या करेंगे, 10 से ज़रब देंगे। हम क्या करेंगे, मसावत 1 को 10 से ज़रब देंगे। देखिए क्यों 10 से ज़रब दे रहे हम, क्योंकि दौरियत 1 है। अगर दौरियत 2 होती तो हम 100 से ज़रब देते, अगर दौरियत 3 होती तो हम 1000 से ज़रब देते। तो चलिए 10 से ज़रब देने पर x क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। अब जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको, जब हम 10 से ज़रब दे रहे आशारी अदद को तो हमको मुकम्मल अमल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, जितने सिफर है उतने सीधी जानिब अशारिया को हटा देंगे, उतने मुकामात। यहाँ पर 1 सिफर है तो अशारिया को 1 मुकाम हटा दीजिए, 38.888। यह होगी हमारी मसावत नंबर 2। अब हमको क्या करना है, 2 में से 1 को तफरीक़ करना है। मसावत 2 से मसावत 1 को तफरीक़ करने पर इस तरीके से बोलिए आप, दूसरी मसावत क्या होगी हमारी, 10x मसावी है 38.888। ये लामुत नाई मरतबा, ठीक है। और पहली मसावत क्या होगी हमारी, 3। अब 3 क्या हम यहाँ लिखेंगे क्या, जी नहीं, अशारिया के नीचे अशारिया लाना है, इसलिए 3 यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये अशारिया 8 8 8 8, ये होगा दूसरी पहली मसावत। अब इन दोनों को हम जो है तफरीक़ करेंगे। 8 में से 8 जाने पर 0 0 0 0 होगा, ठीक है ना। 8 में से 8 जाने पर 0 0 0, ये तमाम 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 3 तफरीक़ होने पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। 3 जैसा है कि वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर x लिखना भूल गया मैं। 10x में से 1x जाने पर 9x, 10x में से 1x जाने पर 9x बचा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9x मसावी है 35। अब आशारिया के बाद तमाम मुकामात पर 0 0 0 है, जो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बग़ैर आशारिया के यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब उसके बाद x मसावी है, दोनों के दरमियान में क्या है, दोनों के दरमियान में ज़रब है। जब ज़रब मसावत के इस जानिब आएगा तो तक़सीम में तब्दील हो जाएगा। तो ये 35/9, ये होगा 3.8 की, ये है 3.8 बार की p/q की शक्ल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो ये हमारा समझ में आया होगा। आपके सवाल नंबर 8 में मज़ीद इस तरीके के 2 सवालात थे जो आपको हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके आगे का तफसील पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।